कि मेरे साथ गलत काम करो। तो मैं मानती नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल करता था, कहता मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। बाप तो मेरा पहले ही नहीं। ब्लैकमेल करके इसके साथ वो फिजिकली गलत काम करता है, ऐसा ही है जी। वो जो करता रहा आपका कजन था जी। अच्छा, उसके बाद वो खुद पहले करता रहा, मेरे कज़न जो है। बाद में 1 साल रिलेशन मतलब उसके दोस्त का और मेरा रहा। फिर उसके दोस्त दोनों मिलके दोनों फिर जाती करते थे। तो पहले तायाजाद चाचाजाद भाई ने यानी कि कज़न ने पहले खुद इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने दोस्त के साथ भी करवाता रहा। कितनी देर ये सारा रिलेशन? बाद मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहूँगी। फिर मैंने आखिर मुझे ये घर जो है ना वो छोड़ना पड़ा। तो मैंने कोई अल्लाह का नेक देखने वाला बंदा तुम्हारे सर पर हाथ रखे, तुम्हें घर ले दे, तुम्हें कोई काम शुरू करवा दे, तुम्हारे अखराजात उठाए, उसके साथ निकाह कर लोगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, आज की दास्तान बड़ी डिफरेंट है। प्यार, मोहब्बत, लव, यारियाँ, दोस्तियाँ, ये सारे चक्कर इस दुनिया में चलते हैं। मेरे साथ खड़े जिस लड़की को देख रहे हैं, इसको अपने ही कज़न के साथ प्यार होता है, दोस्ती होती है, और फिर वो जो कज़न है वो इसके जिस्म के साथ खेलता है, इसके जिस्म को नोचता है, इसको ब्लैकमेल करता है। ये सारी कहानी, ये सारा वकूआ होता है कैसे है, और आज इस बहन को मीडिया पर आना क्यों पड़ा, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल उम्र है जी। 15 साल की उम्र में ये सारा जो आपके कज़न ने किया ये हुआ है? जी। क्या हुआ है, कैसे दोस्ती हुई? हम ना कंबाइन फैमिली रहते थे। तो मेरे ताया अब्बू का बेटा है मेरा कज़न। तो जो मेरा कज़न था उसका दोस्त था, वो हमारे घर में आते थे। तो जब वो हमारे घर में आते थे तो जो मेरे कज़न का दोस्त था वो मेरे पर गलत नज़र रखता था, गलत नज़र से देखता था। यानी कि आपको जो यानी कि दोस्ती या प्यार था वो अपने कज़न के साथ था? नहीं था। उसके दोस्त के साथ था आपका? जी, उसके दोस्त के साथ था। तो उसके साथ मतलब मेरी भी अफेयर दोनों का चलने लग पड़ा, दोनों की बात वगैरह होने लग पड़ी। जी। तो जो मेरा कज़न था वो जेलस होता था। यानी कि आपके कज़न को पता था कि मेरी ये जो कज़न है इसकी मेरे दोस्त के साथ ये ताल्लुक है? नहीं। फिर वो कैसे जेलस होता था? या उसको पता था? उसको शक होता था कि लेकिन कि ये क्यों उसके पास बैठती है, ये क्यों बोलते हैं, या ये दोस्त तो मेरा है, इस वजह से। तो एक दिन ऐसे हुआ कि जो मेरा कज़न है वो छत पे सोया हुआ था और मैं घर में अकेली थी, नीचे तो मैं अकेली थी। कंबाइन फैमिली थी, आप कैसे अकेली रह गई? यानी कि घर वाले कहाँ गए थे? सारे काम वगैरह पे गए हुए थे। अच्छा। तो जो मेरा कज़न था वही था, उसके भरोसे पे छोड़ के गए थे मुझे, तो वो सोया हुआ था। इस दौर में भी कज़नों पर यानी कि चाचेजाद तायाजाद वैसे तो भाई होते हैं, अगर गैरतमंद हो तो भाई होते हैं, वो बहनों की तरह ही रहते हैं, भाइयों की तरह ही रहते हैं। तो इस दौर में भी यकीन करते हैं लोग? जी। तो वो उन्होंने ना मतलब अपना समझ के यकीन तो कर लिया। हाँ। तो ऊपर से मैं अकेली नीचे थी, तो जो उसका दोस्त था वो आया और मतलब हम बात वगैरह कर रहे थे। ऊपर से मेरा जो कज़न है वो उठ के सोया, नीचे आया, तो उसने मैं देख लिया तो कि ये बातें वगैरह कर रहे हैं। तो वो उसने अपने दोस्त को कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सही से बताना है? यानी कि घर में कोई भी नहीं था? हाँ जी। तुम्हारे कज़न का दोस्त आया, तुम लोग नीचे जाने के थे, जो भी निज़ाम था, ठीक है जी। उसके बाद आपका वो जो कज़न है वो ऊपर से आके आपको देख लेता है उस हाल में? जी। अच्छा, उसके बाद क्या? हाँ जी, उसके बाद हम बातें वगैरह करते, उसने फिर अपने दोस्त को तो भेज दिया, मतलब प्यार से जिस तरह भी था, जो भी था उन्होंने भेज दिया। तो बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मारा भी। मतलब उसने फिर मतलब जाहिर बात है वो जेलस होता था, उसने मुझे मारा, ब्लैकमेल किया। तो बाद में मुझे कहता कि मेरे साथ गलत काम करो। तो मैं मानती नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल करता था, कहता मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। बाप तो मेरा पहले ही नहीं है, तो माँ मेरी बेचारी वो भी बीमार रहती हैं, तो उसको मैं तंग नहीं करना चाहती थी। जाहिर बात है, इज्जत हर किसी को प्यार है। एक चीज़ चेक कीजिएगा, इसका कज़न इसको यानी कि इसका कज़न जब इस लड़की को अपने दोस्त के साथ देखता है तो वो उसको भेज देता है। उसको भेजने के बाद इसको ब्लैकमेल करके इसके साथ वो फिजिकली गलत काम करता है, ऐसा ही है? जी। वो जो करता रहा आपका कज़न था? जी। अच्छा, उसके बाद और मतलब आपने रोका नहीं, आपने टोका नहीं कि कज़न हो, मेरे भाई हो, मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं ऐसा होगा, जो भी आपने हमें जो भी देखा है?
जी, मैंने इसको रोका था, लेकिन वो मुझे मतलब ब्लैकमेल करता था कि नहीं तुम ऐसा करो मेरे साथ, मतलब मैं अपने तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा, तुम्हें ख़ानदान में मतलब मशहूर कर दूंगा, ये यानी कि डराता था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा, इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, वरना मेरे साथ ये गलत काम करो। जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो खुद पहले करता रहा, मेरे कज़न जो है। बाद में 1 साल रिलेशन मतलब उसके दोस्त का और मेरा रहा। फिर उसके दोस्त दोनों आपस में मतलब उनकी मतलब जो बात है वो मतलब दोनों मतलब मिल गए थे और मिल के दोनों फिर ज्यादती करते थे। तो पहले एक कज़न करता रहा, फिर कज़न का दोस्त भी मिल के ये सारा काम करता रहा। जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहूँगी। फिर मैंने आखिर मुझे ये घर जो है ना वो छोड़ना पड़ा, तो मैंने घर छोड़ दिया था। अपने माँ बाप को बताती, किसी को घर में बता देती कि मेरे साथ ये मामला मेरा कज़न मेरा भाई कर रहा है? नहीं, लेकिन मैं डरती थी खुद भी, और जाहिर बात है इज़्ज़त का मामला था, मैं खुद डरती थी कि मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे कज़न को क्या कहेंगे, तो मैंने कोई बात नहीं की, तो मैं खुद डरती थी। नाज़रीन, दौर इतना मैं कहता हूँ तंग हो चुका है कि किसी पर यकीन नहीं कर सकते। ताएज़ाद चाचेज़ाद भाई ने यानी कि कज़न ने पहले खुद इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने दोस्त के साथ भी करवाता रहा। कितनी देर ये सारा रिलेशन रहा आपका? 1 साल। बाद में जो वो दोनों मिलके आपके साथ कितनी देर? 1 साल तक। 1 साल और ये निज़ाम चलता रहा? नहीं, 1 साल के बाद मतलब 1-2 महीने मतलब इस तरह चलते रहे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं कब तक ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहूँगी। वो जो आपका दोस्त था, कभी आपने उसको नहीं कहा, उससे नहीं कभी पूछा कि तुम ये कर रहे हो, ये बगैरती है? मैंने उसको बहुत समझाया था, लेकिन वो कहते थे कि हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी करें। आज जिस घर में खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं, ये किसका है? घर छोड़ दिया, कैसे गुजारा कर रही हो? ये किसी का है, ये हम सड़कों पे मतलब गुजारा करती हूँ, कोई भी नहीं है बस। तो बस आपसे रब्ता किया कि मैंने कहा मैं एक दफ़ा बात करना चाहती हूँ कि मैं अपने टॉयलेट में खुद होकर बोलना चाहती हूँ कि कोई इज़्ज़त जो है बताना चाहती हैं लोगों को कि कैसे अपनी इज़्ज़त को बचाना है, कैसे अपने ही बर्बाद कर देते हैं। जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा आपके साथ हादसा हो गया है, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई है? जी। याद नहीं आती उस वक्त की जो माँ बाप के घर में गुजारा था, जो बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा था? आती तो है, लेकिन अब इंसान क्या कर सकता है, जब जाहिर बात है एक दफ़ा घर से कदम उठाया तो अब कुछ करेंगे। कितने बहन भाई? एक बहन है छोटी है, और भाई है वो ज़ेनी मजदूर है, और एक भाई कमाता है, बाप नहीं है। वालिद नहीं है? नहीं है। वालिदा क्या करती है? घर में बीमार है। तो आपने उनको नहीं कभी बताया कि अम्मी मेरा कज़न मेरे साथ ये कर रहा है? मैंने उनको कभी आज तक बताया ही नहीं है, क्योंकि मैं वो सोचती थी कि वो पहले बीमार रहती हैं और वो टेंशन लेंगी और ज़्यादा। टेंशन लेके उनको कुछ हो ना जाए। जी। अल्लाह पाक रहम करे। आज मीडिया पर आने का मकसद क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का बंदा जो भी है वो हमारी मतलब कोई आसरा कर दे, कोई घर रेंट पे ले दे, कोई सहारा दे दे। जी, कोई सहारा दे दे, ताकि ज़िंदगी तो बर्बाद होएगी है, लेकिन पढ़ी लिखी हो? जी। कितना पढ़ी? मैट्रिक पढ़ी हो? जी। कोई काम वगैरह करना जानती हो दुनिया में, जाने के कोई पार्लर का, कोई सिलाई का, कोई हुनर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं, अभी नहीं। नाज़रीन, ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि वालिद फौत हुआ, यतीम बच्ची थी, कज़न इस्तेमाल करता रहा, कज़न का दोस्त भी इस्तेमाल करता रहा। फिर 1 साल तक ये मामला रहा। जब इसको पता चला कि ये चीज़ें सारी जो हैं ये उलझती जा रही हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते, ये कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकते, कभी छोड़ नहीं सकते, इसी तरह जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो इस 15 साल लड़की ने घर से भाग कर रोड पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। हमारे साथ रब्ता किया, हमारी जितने हमारे सोर्स होते हैं हम इन स्टोरीज़ को, इन लड़कियों को वेरीफाइड करते हैं, इनको हम कन्फर्म करते हैं क्या ये बात सच्ची है, और उनको वेरीफाइड करने के बाद हम फिर उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। किस तरह की बेटियां, इस तरह की बहनें हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़े हो चुके हैं। और हमारी स्टोरी का मकसद यही होता है कि हम आप तक एक अवेयरनेस पहुंचाएं, आपको पता चले कि मेरे मुआशरे के अंदर किस तरह चल रहा है। रोड पर रहती हैं, रोड की ज़िंदगी तो बड़ी बदतर होती है, लोग छेड़ते भी होंगे, इधर आओ, ये करो, वो करो, सारी चीज़ें मारते होंगे, इस तरह मारते हैं। जी। मसलन क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते कि ये आवारा है, ये इस तरह है, ये वो है, मतलब बातें वगैरह करते हैं। लेकिन मैं ये सोचना चाहती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि जब घर में सुकून नहीं है तो बाहर भी सुकून नहीं है। तो कोई खड़ी लड़की को अक्सर जो लड़के हैं वो तंग भी करते हैं, आजा इतने पैसे ले ले, ये करें वो करें। इस तरह का कभी हुआ? अल्लाह ना करे आपके साथ हुआ? नहीं, बाहर नहीं इस तरह का कुछ हुआ। यानी कि घर से ज़्यादा इज्जत रोड पर महफूज है आपके? जी जी। घर में वो कज़नज़ाद भाई, वो दोस्त उसका, वो सारे भेड़िए थे? जी। मैं यही चाहती हूँ कि मतलब घर में अगर सुकून नहीं है तो बाहर भी, सड़क पे भी कोई सुकून नहीं है, सड़क पे कोई ज़िंदगी तो नहीं है ना। अगर कोई अल्लाह का नेक देखने वाला बंदा तुम्हारे सर पर हाथ रखे, तुम्हें घर ले दे, तुम्हें कोई काम शुरू करवा दे, तुम्हारे अखराजात उठाए, उसके साथ निकाह कर लोगी?
कर लूँगी, लेकिन कोई जिम्मेदारी उठाए। मसलन किस तरह की जिम्मेदारी चाहती हैं? मसलन ये चाहती हूँ कि सबके सामने हो, मतलब पहले की तरह कोई इस्तेमाल मतलब ना इस तरह ना करे। अरे डरी हुई है ना, वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। ये बहन की वही दास्तान है। ये कहती हैं जी अगर कोई मुझे अपनाए, कोई मेरे सर पर हाथ रखे तो पहले की तरह मुझे इस्तेमाल ना किया जाए, मुझे पहले की तरह धोखा ना दिया जाए। यतीम बच्ची है, वालिद फौत हो गया, वालदा को बहन भाइयों को छोड़ कर आ गया बाहर, उस ज़िंदगी से तंग थी ये। अगर अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है, इसके सर पर हाथ रख सकता है, इसकी इमदाद कर सकता है, इसके साथ दिलाली रिश्ता निकाह कायम सकता है, तो निकाह कायम कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। मुझे बताइएगा फाइनली अगर अल्लाह का नेक बंदा आपको सहारा देता है, आपके सर पर हाथ रखता है, घर लेके देता है, आपकी जिम्मेदारी उठाता है, तो उसके साथ निकाह कर लेंगी जी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है और इनके सर पर हाथ रख सकता है, इनके साथ निकाह कर सकता है, इनकी जिम्मेदारी ले सकता है, या किसी किस्म की कोई इमदाद कर सकता है, स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता करें, वेरीफाइड करें, कंफर्म करें, उसके बाद जितनी हो सके इनकी हेल्प करें। हमारा मकसद, हमारी स्टोरी करने का मकसद यही होता है कि इनको आपके साथ शेयर करें, इनकी जो मुश्किलात हैं वो आप हल करें। हम इनका नंबर इसलिए डायरेक्ट लगाते हैं कि आप इनसे जो भी रब्ता करें, जो भी मदद करना चाहें डायरेक्ट करें, इनकी तहकीक करें, तहकीक करने के बाद जो भी हेल्प कर सकते हो कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर शो है, अगर कोई अल्लाह का एक बंदा मदद कर सकता है, निकाह कर सकता है, या किसी किस्म की कोई इमदाद कर सकता है, रब्ता कर सकता है। देखते रहिए M N Point। अल्लाह निगहबान।